चतुर्थी और ईद-उल मिना और उसमें ये अपने को सीएलजी के मेंबर मीटिंग का उद्देश्य तो यही है और शांतिपूर्वक उसको कैसे संपन्न किया जाए और उसमें अपन किस तरह से सभी मिलजुल करके और त्यौहार को मनाएं। तो आप सबके सहयोग से साथ से किस तरह से उसको त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न करें, तो यही उद्देश्य याद आप सब हमारे इकट्ठा होने का और यहाँ आने का है। तो मैं आपसे भी इस संबंध में बात करूंगा कि पूर्व में भी ऐसा कोई हुआ नहीं, जैसा कि मैंने जहाँ तक जानकारी इकट्ठी की और आप लोगों से बात की है, स्टाफ से बात की है, तो शांतिपूर्वक ही होते हैं। पहले भी इस तरह की कोई घटनाएं घटित नहीं हुई। तो मेरा और पुलिस सब का, श्रीमान जी एसपी साहब, हमारे डिप्टी साहब, एडिशनल साहब, अपने जोधपुर ग्रामीण और सब प्रशासन और पुलिस का यही ध्येय और उद्देश्य है कि शांतिपूर्वक संपन्न हो। तो वो शांतिपूर्वक संपन्न कब होगी कि आप सब लोगों का साथ सहयोग रहे और जो समाज के प्रबुद्ध जन लोग हैं या फिर जो वरिष्ठ जन हैं उनकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई वितुर्ती होता है, वो छोटी मोटी घटना कर लेता है, उससे क्या है कि पूरे जो त्यौहार होता है उसका मज़ा किरकिरा हो जाता है और उससे मूल जो त्यौहार होता है उससे हट कर के ध्यान हट जाता है और हम उसको दूसरी चीज़ों को मैनेज करने में लग जाते हैं, किसी तरह से शांति बनी रहे। तो अपने को ऐसी चीज़ जैसे ऐसी घटना घटित होने से पूर्व ही अपने को उस पर ध्यान रखना है और शांतिपूर्वक 12 महीनों का एक साल में एक बार आने वाला त्यौहार है, गणेश चतुर्थी है, बराफात है, तो उसमें अपन किस तरह से उसको मनाएं। तो आप सबका साथ सहयोग रहे, तो उसके लिए अपन इकट्ठे हुए बात करेंगे। है तो शांतिपूर्वक कोई ऊपर क्या गुजर रही होगी, यहाँ से पैसे दे करके पढ़ने के लिए भेज रहा जोधपुर, वो पढ़ाई कर रहा है वहाँ पर और उस तरह किलत में पड़ गया, तो वो पहले कहीं ना कहीं यहाँ उसके नज़दीक उसके दोस्त वगैरह कोई सीख रहे, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो होगा भी नहीं। इस चीज़ के बारे में आपको जीरो टॉलरेंट होनी चाहिए। पूरे गांव में निगरानी रखो, कहीं भी देखे सूचित करो, मुझे कंट्रोल रूम को सूचित करो, जिले के पूरे अधिकारियों के लेकर के बीट कांस्टेबल से लेकर के इवन एसपी साहब तक के नंबर सब जगह लिखे, यहाँ सब जगह अवेलेबल है और उसको तुरंत आप उसको सूचित करो कि इस तरह की यही हो रही है। तो भयानक नशा कई जनरेशंस ख़त्म कर देता है। आप उसको देखो मतलब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छे परिवारों के लड़के तो मतलब जिनके कोई आर्थिक रूप से संपन्न है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी वो चोरियाँ कर रहे हैं। कोई लोहे का पाइप चुरा ले जा करके और वो चोरी कर रहा है, तो उसका आर्थिक रूप से भी नुकसान हो रहा है, सामाजिक रूप से भी हो रहा है, उसकी रेपो भी डाउन हो रही है। तो ये और लोग अपन उससे किस लिए इग्नोर करते हैं कि मेरा क्या लिया। अपन ये सोचते हैं कि मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है, मैं क्यों करूँ। और ये करते करते वो आ गया जो सब में फैल रही है और उसको लपेट में आ रहे हैं, उसकी जिद में आ रहे हैं, जरह में आ रहे हैं सब उसके। इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली लेना आपको, तो आपकी सबकी मदद मिलती है कि आप लोग जो चीज़ ओरिजिनल आएगी आपकी बीच से आएगी, आप देखोगे। हम तो यूनिफॉर्म में वहाँ जाएंगे तो कितना भी होगा तो सतर्क हो जाएगा चोर। ओरिजिनलिटी आप बताओगे, आपको और मेरे को, हम सबको, पुलिस को, आप सब लोगों को ये मतलब प्रतिज्ञा लेनी है कि इस चीज़ को बिल्कुल जीरो करेंगे तो जीरो ही करेंगे। और एक मुहिम है, उसमें मेरी मदद करना। आप जो मेरे को कुछ भी ऐसे मदद करना चाहते हो ना कि ये चीज़ है, तो मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी मदद होगी, ठीक है। तो ये स्मैक फ्री करवा देना अपने एरिया को, कहीं भी और पूरी मतलब कोशिश करनी। ऐसे नहीं कि तालियों तक की सीमित नहीं रहे, मैंने कह दिया आपने सुन लिया, ये होती बातें को उसको आप इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि इसमें मतलब गाँव के गाँव खत्म हो जाएंगे। देखो एक स्मैक चाहिए गाँव के अंदर रह रहा है, वो उसको कब छोटी मोटी चोरी कर रहा है, कोई भी दुकानदार है उसकी मोटरसाइकिल लेके चला गया, तो उसके लिए कितनी टेंशन होगी। उससे बहुत ज़्यादा अपन क्या है कि उसके जो और भी आर्थिक नुकसान होते हैं उसका एनालिसिस कर नहीं पाते। उसकी एक दिन की दुकान बंद होगी, उससे कोई सामान ला रहा था, उसको हज़ारों रुपए का नुकसान हो गया, एक मोटरसाइकिल का नहीं हुआ और उससे तो ही रहा। अब उसको देख करके दूसरा आ जाएगा। और अब दूसरा है कि मैं ये को बता रहा हूँ, जितने भी स्मैक चाहिए वो क्या कर रहे हैं कि अच्छे घरों के बच्चे उसको जद में लेते हैं, भाई पैसे तो वही लाएगा, इसके पास कुछ नहीं है, फिर वो उसके साथ भी ऐसे का वैसे हो रहा है। इस चीज़ को स्ट्रांगली पूरे गांव में नज़र रखना, कोई ना कोई आप सबसे छुपा हुआ नहीं होगा कि भाई ये हमें बताओ, उनको समझाएंगे, उसके घर वालों को समझाएंगे। तो ये कहेगा कि भाई मेरा बच्चा नहीं है, तो नहीं है तो वेल एंड गुड है, फिर भी उसके ऊपर वॉच रख। ये सब अभी कार्रवाई की 21 साल का लड़का, एक ही लड़का है फादर के। अब कल्पना करो कि एक ही लड़का है, उसके पिताजी है नहीं, माताजी उम्रदराज है और उसके घर पे ट्यूबवेल है वगैरह, उसको कोई संभालने वाला नहीं, लड़का स्मैक पी कर चोरियाँ कर रहा है। अब ये इस तरह की कंडीशन है, तो ज़रूरी है कि इसके ऊपर होना चाहिए।